तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएम क्लासेस बीजेपी। इस वीडियो हम देखने वाले हैं ये जो क्लास 10 है उसमें जीव जनन कैसे होते हैं। इनमें टोटल जो है 50 क्वेश्चन को देखेंगे जो आप 2025 में एग्ज़ाम देंगे उसके दृष्टि के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही वीवीआई रहेगा। ठीक है, 2025 में जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे 10th के उसके लिए बहुत ज़्यादा ये क्या रहेंगे, वीवीआई रहेंगे। इससे बाहर कहीं नहीं आपका क्वेश्चन आएगा, बस इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, नर युग्मक कौन है। ऑप्शन है अंडाणु, और ऑप्शन बी है शुक्राणु, ऑप्शन सी है गर्भाशय, ऑप्शन डी है फ्लोपियन नलिका। इसमें आप चारों में से राइट आंसर बताना क्या होगा। नर युग्मक बोल रहा है। चलिए, ये क्वेश्चन 2024 में पूछ चुका है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शुक्राणु हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नर युग्मक किसमें रहता है, शुक्राणु में रहता है। और वहीं मादा युग्मक का बात करें तो वो आपका क्या हो जाएगा, अंडाणु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये आ गया आपका प्यारा सा क्वेश्चन। इसमें क्या करा है कि द्विखंडन पाया जाता है, द्विखंडन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑप्शन है आपका स्पंज में, हाइड्रा में, जीवाणु में, डी में है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या है, द्विखंडन पाया जाता है। तो किसमें द्विखंडन पाया जाता है, इसमें आपको बताना है कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, जीवाणु में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, जीवाणु में। 3 नंबर में कह रहा है वर्तिका भाग है। वर्तिका भाग क्या है, तंतु का है, या जायांग का है, या अंडाशय का है, या पुंकेसर का है। तो इसमें बताना है वर्तिका भाग है। चलिए, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए ये दोनों को दोनों क्या है, 2024 में क्या हो चुका है, पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये आ गया आपका प्यारा सा क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि हाइड्रिला पाया जाता है। हाइड्रिला कहाँ पे पाया जाता है, जल में, मृदा में, वृक्ष पर, या इनमें सभी। ये भी आपका 2024 में पूछ चुका है। हाइड्रा पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ए, जल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जल में। आगे है 5वां नंबर, उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। कौन है उभयलिंगी जीव का, हाइड्रा है, मनुष्य है, मछली है, बकरी है। इसमें उभयलिंगी जीव का उदाहरण बताना है। चलिए, 5 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये हो जाएगा हाइड्रा उभयलिंगी जीव है। ये भी आपका 2024 में पूछ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आ गया आपका क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहे हैं, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कहाँ, मतलब किसके द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा, फूलों के द्वारा, और तना द्वारा, डी में है, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपको राइट आंसर बताना है। इसका तो राइट आंसर पहले से दिया हुआ है, बी हो जाएगा, यानी कि फूलों द्वारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी फूलों द्वारा पुष्पी पादपों में लैंगिक। चलिए 7वां नंबर पढ़ते हैं, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए कितना बार पूछा, 2016 में, 18 में, 21 में। बताइए, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन सा मानव जो जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शकवाहिका, डिम्बाशयनी। इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि 7 का क्या होगा। चलिए, 7 का क्या हो जाए, शकवाहिका जो है क्या है, मानव मादा का जनन अंतर नहीं है। आगे 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। जब नर और मादा युग्म जो संलयन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कीवन कहते हैं, या बौनापन कहते हैं, मधुमेह कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। इनमें आपको राइट आंसर बताना है।
चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आ गया आपका प्यारा क्वेश्चन, इसमें करा निम्नलिखित में से कौन एक लैंगिक पादप का उदाहरण है। ये भी आपका 2015 में, 17 में, 19 में, 21 में पूछ चुका है। ठीक है, करा निम्नलिखित में से एक लैंगिक पादप का उदाहरण है। ऑप्शन आपका सरसों है, ऑप्शन बी में गड़हुल है, ऑप्शन सी में पपीता, ऑप्शन डी में मटर है। तो इनमें आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एक लिंगी पादप। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नो का सी यानी पपीता है। कौन है, पपीता। चलिए 10वां नंबर का है मुकुलन। जो मुकुलन है, मुकुलन, एक सेकंड, मुकुलन, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में या परामीशियम में। मुकुलन द्वारा किसमें होता है। चलिए, तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ईस्ट में होता है मुकुलन द्वारा प्रजनन। 11 नंबर का है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। ये भी 13 में, 19 में और 21 में पूछ चुका है। फूलों में जो नर प्रजनन का अंग होता है तो क्या होता है, पुंकेसर होता है या अंडपन होता है या वर्तिकाग्र होता है या वर्तिका होता है। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का ए हो जाएगा, यानी पुंकेसर। क्या हो जाएगा, पुंकेसर होता है नर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। ये आ गया आपका प्यारा क्वेश्चन। 12 नंबर में क्या है, द्विखंडन होता है। ये पीछे भी आ चुका है। द्विखंडन होता है, ऑप्शन आपका अमीबा में, ऑप्शन डी है, बी है आपका परामेशिया में, ऑप्शन सी है लीसिमेनिया में, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। इनमें आपको राइट आंसर बताना है। ये भी आपका 2011 और 2013 और 2021 में पूछ चुका है, द्विखंडन होता है। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी में क्या होता है, ये द्विखंडन होता है। इनमें से सभी में क्या होता है, द्विखंडन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में करा है, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। किस में होता है, अमीबा में होता है या हाइड्रा में होता है या मलेरिया परजीवी में होता है या ईस्ट में होता है। इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया परजीवी में क्या होता है, बहुविखंडन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रोफाइलम के कौन से भाग में कायिका प्रधान होते हैं, प्रवर्धन होते हैं। पत्तियां, जड़, तना, फूल। जो ब्रायोफाइलम के जो पौधे हैं उसमें कायिका प्रवर्धन कहाँ होता है। चलिए, तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पत्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है। ये 2013, 19 और 21 में पूछ चुका है। मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है। कहाँ होता है, गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में या फ्लोपियन नलिका में। इनमें आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 15 का डी हो जाएगा। फ्लोपियन नलिका में क्या होता है, मानव मादा में अंडाणु का निषेचन होता है। ठीक है, मानव मादा में क्या होता है, निषेचन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी प्यारा क्वेश्चन इसमें करा है कि तने द्वारा कायिका प्रबंधन होता है। जो तना के द्वारा जो प्रजनन होता है कायिका पौधे में, वो किस में होते हैं, पुदीने में होते हैं या हल्दी में होते हैं या अदरक में होते हैं या इनमें से सभी में होते हैं। इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि किस में होते हैं। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, कितना का, 16 का बताना है आपको। चलिए,
तो 16 का क्या हो जाएगा डी, यानी कि इनमें सभी में क्या होता है तने द्वारा काई का प्रबंध होता है। 17 में करा है खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा क्या जनन होता है, मेढक का या सितारा मछली में या टिड्डे में या कौवे में, तो किस में जन्म होता है, खंडन द्वारा जनन होता है। चलिए 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा डी, कौवे में, सॉरी डी नहीं होगा, कौवे में तो नहीं होता है, सितारा मछली में होता है। सॉरी सॉरी, सितारा मछली करना ये गलत है। सितारा मछली में क्या होता है, खंडन द्वारा जनन होता है। सितारा मछली में खंडन द्वारा क्या होता है, जनन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है काई का प्रबंध संभव है, किसमें संभव है, जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्तियों द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा। चलिए ये तो बहुत आसान है, किसके द्वारा काई का प्रबंध संभव है। चलिए 18 के क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, इस सभी के द्वारा। इकाई का प्रबंध तो इसी का कहा जाता है जिसमें कि जड़ और तना और पत्ती ये तीनों जिसमें कि प्रबंध का संभव रहता है। ठीक है, चलिए तने पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, पुदीने में, आलू में, ब्रोफिलम में, इनमें से सभी में। इसमें आपको राइट आंसर बताना है 19 का। चलिए 19 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, तने में क्या होता है आलू, आलू में होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में करा मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ये 11 और 12 में क्वेश्चन पूछ चुका है। मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है किस कहाँ, किसमें, हाइड्रा में या मटर में या सेवाल में या प्लाज्मोडिया में। इसमें आपको राइट आंसर बताना है किसमें होता है। चलिए तो 20 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हाइड्रा में। क्या हो जाएगा हाइड्रा में। 21 में कह रहा है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा, देखिए कितना कितना बार 24 में पूछ चुका है, 15, 18, 22, ये देखिए 24 है ना, ये पूछ चुका। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, क्या होता है, अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडिया में, लेशमीनिया में। इसमें आपको राइट आंसर बताना है 21 का क्या होगा। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 का वो आपका बी हो जाएगा, ईस्ट में। क्या हो जाएगा ईस्ट में इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनतंत्र का भाग नहीं। ये शायद पीछे भी आ चुका है क्वेश्चन, ये 2022 में भी पूछा है। क्या कह रहा है निम्नलिखित में कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय है, गर्भाशय है, शुक्राणु शुक्रवाहिका है, डिंब वाहिनी है। इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा 22 का। चलिए तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, शुक्रवाहिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में देखिए कितना कितना बार 12 में पूछ चुका है, 15 में पूछ चुका है, 16 में पूछ चुका है, 23 में पूछ चुका है। वही कह रहा है पराग कोश होते हैं, कहाँ होते हैं पराग कोश, बाह्य दल में, अंडाशय में, अंडक में, परागकण में। इनमें चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि पराग कोश कहाँ पे होते हैं। ठीक है, पराग कोश कहाँ होते हैं। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, परागकण में होते हैं। कहाँ होते हैं, पराग कोश कहाँ होते हैं, परागकण में होते हैं, पराग कोश परागकण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी प्यारा करा कि गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचयित होता है उसे क्या कहते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है गतिशील जनक कोशिका में नर युग्मक जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचयित करते हैं उसे क्या कहते हैं। जहाँ जनन नांग कहते हैं या उभयलिंग कहते हैं या परागकण कहते हैं या मादा युग्मक कहते हैं। इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना क्या होगा। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मादा युग्मक में, जो पहले भी बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स रोग का प्रमुख कारण है, एड्स रोग का प्रमुख कारण है क्या है, असुरक्षित यौन संपर्क या खून की कमी या विटामिन की कमी या पोषण की कमी।
इन चारों में से आपको बताना एड्स किसके कारण होता है, एड्स। ठीक है, चलिए ये तो सिंपल है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असुरक्षित यौन संबंध जब बनाते हैं तो क्या होता है, एड्स होता है। चलिए आगे, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर क्या होता है, पीला होता है, हरा होता है, या लाल होता है, या सफेद होता है। इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है पंखुड़ियों का रंग। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, पंखुड़ियों का हरा होता है, पंखुड़ियों का क्या होता है, हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या करा, फूलों का कौन सा भाग फल में बदलता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 18 और 20 में पूछ भी चुका है। ठीक है, क्या करा है, फूलों का कौन सा भाग फल में बदलता है, पुंकेसर में, या स्त्री केसर में, या अंडाशय में, या बीज में। तो आपको बताना है कि चारों में से राइट आंसर क्या होगा, पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय या बीज, इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंडाशय में, यानी सी। क्या हो जाएगा 27 का, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 28 नंबर में बढ़ते हैं, कह रहा है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन से संबंधित है। यह 18 में 21 में पूछ चुका है। कह रहा है पराग नलिका बीजांड की वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है, प्रकाशानुवर्तन, या गुरुत्वानुवर्तन, या जलानुवर्तन, या रसायनुवर्तन। इनमें आपको राइट आंसर बताना है। चलिए तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर, रसानुवर्तन। डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 29। चलिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आ गया है। इसमें क्या कह रहा है, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही, क्या कह रहा है, भ्रूण को माँ के रुधिर का मतलब खून से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है, उस संरचना को हम क्या कहते हैं। ठीक है, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलती है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है, तो उस संरचना को क्या कहते हैं, अंडवाहिका, या अंडाशय, या प्ले प्लेसेंटा, इनमें से सभी। ये 2018 में पूछ चुका है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्लेसेंटा। माँ का जो रुधिर से ही पोषण जो मिलता है बच्चे के लिए, तो कहाँ बनता है, प्लेसेंटा में। कहाँ बनता है, प्लेसेंटा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 30 का, निम्नलिखित में कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है, पुनरुद्ध भवन का उदाहरण, निम्नलिखित में कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। ये 2019 में पूछ चुका है। हाइड्रा, अमीबा, साइपोगायरा, साइप्रोगायरा, डीम है, इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30 का, वो हो जाएगा आपका ए, हाइड्रा में। क्या हो जाएगा, हाइड्रा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है, नर है, या स्त्री है, या दोनों है, या डी में इनमें से कोई नहीं। इनमें आपको राइट आंसर बताना है। क्या कह रहा है, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है, नर है, या पुरुष है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। चलिए 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, नर है। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, नर है। आगे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, यौन जो परिपक्वता परिपक्वता जो है उसकी अवधि को क्या कहते हैं, किशोरावस्था, या यौन आरंभ अवस्था, या वृद्धि, या डी में इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या है। चलिए इसका जो राइट आंसर है यौवनारंभ। यौवनारंभ क्या होता है इस टाइम में, इसी को अवधि को कहते हैं। ये 2022 में भी पूछ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं।
तो अभी तक हमने क्या किए, 33 क्वेश्चन देख लिए हैं, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई रुपया नहीं जा रहा है, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि स्त्रियों में यौवन आरंभ के लक्षण होते हैं। स्त्रियों में यौवन आरंभ के लक्षण क्या होते हैं उसको बताना है। क्या स्तनों में वृद्धि होती है, नितंबों का उभारना, रजोधर्म का प्रारंभ, ये सभी। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये सभी देखने के लिए लक्षण मिलते हैं। ठीक है, ये सभी लक्षण क्या होता है, देखने के लिए मिलता है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी लक्षण देख। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। मनुष्यों में नर नर जन नाग निम्नलिखित में से कौन है। मनुष्यों में नर जन नाग जो है निम्नलिखित में से कौन है, विरसन है या शुक्रवाहिका है या मूत्र मार्ग है या ये सभी है। इनमें आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बढ़ते कर रहा है, शुक्राणुओं का मोषण मोषण कहाँ होता है। शुक्राणुओं का मोषण कहाँ होता है, अधि अधिवृषण में या शुक्रवाहिका में या वृषण में या शुक्राशय में। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो 35 का राइट आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 35 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी शुक्रवाहिका में। ये आपका 13 और 16 में पूछ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, क्या स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये आपके लिए वीवीआई क्योंकि ये इस बार पूछ सकता है। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपका 1 होता है या 2 होता है या 3 होता है या 4 होता है। इसमें आपको राइट आंसर बताना है कितना होता है। चलिए 36 का जो यहाँ पर राइट हो जाएगा, अंडाशय में कितना संख्या होता है, 2 होता है। कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन प्यारा सा कह रहा है कि मनुष्यों में निषेचन का फल स्वरूप बनता है। मनुष्यों में निषेचन के फल स्वरूप बनते हैं, कहाँ पे बनते हैं, भ्रूण में या बीजाणु में या युग जन्म में, डी में है इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 37 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए, इसका जो राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिलता है, हमको क्या मिलता है, इसका राइट आंसर युग्मक नज में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप जो बनते हैं वो किस में बनते हैं, युग्मक नज में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहे हैं कि वृषण में बने शुक्राणु संचयित होते हैं, वो कहाँ पे इकट्ठा होते हैं, कहाँ पे जमा होते हैं। शुक्राशय में होते हैं या अधिवृषण में होते हैं या शुक्रवाहिका में होते हैं या मूत्र मार्ग में होते हैं। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो शुक्राणु है, वृष में जो बने शुक्राणु है वो कहाँ पे संचयित होते हैं। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अधिवृषण में क्या होता है, इकट्ठा होता है। अधिवृषण में क्या होता है, संचयित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चल देते हैं। ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसमें वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं वो क्या कहलाते हैं। टकराना या क्षमता, निकेतन या परिवर्तन। वैसे परिवर्तन जो जीवों में नियंत्रण से बाहर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी 39 का क्या हो जाएगा, सी आपका हो जाएगा निकेत। क्या कहलाता है, निकेत कहलाता है। चलिए 40 नंबर में करा एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी, यह बहुत ही प्यारा क्वेश्चन 17 और 22 में पूछ भी चुका है। क्या करा, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, क्या है, पपीता है, सरसों है, अड़हुल है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें आपको राइट बताना है क्या होगा। ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पपीता एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कह रहा है मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व क्रियाशील होती है, किस आयु में मानव जनन की जो है वो जनन करने की क्षमता हो जाती है लगभग में। ये 17 में भी पूछ चुका है, तो ये पूछ रहा है 12 साल में, 18 साल में, या 24 साल में, या 30 साल में। इन सभी का, इन चारों में से आपका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 साल इसको रखा गया है। 18 साल में क्या होता है, मानव जननांग का क्या होता है, परिपक्व हो जाते हैं, यानी कि उस लायक बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन में, चलिए ये आ गया आपका 42 नंबर का है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व क्रियाशील होता है। सॉरी, ये तो 41 ही है, ये तो पहले देख लिया 2018 में था। चलिए ठीक है, 42 में शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में होता है, या गर्भाशय में होता है, या अंडाशय में होता है, इनमें से सभी होता है। चलिए इसमें आपको राइट आंसर, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृषण में होता है। शुक्राणु कहाँ बनता है, वृषण में। शुक्राणु कहाँ बनता है, वृषण में। इसको याद रखिएगा, ये 2018 में पूछ चुका है। आगे कह रहा है कि लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुण का सूत्र का जो पूर्ण जोड़ा पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, ये भी 2018 में पूछ चुका है। इसमें कह रहा है कि पुरुष में पाया जाता है, स्त्री में पाया जाता है, पुरुष और स्त्री दोनों में पाया जाता है। डी में कह रहा है कि इसमें से किसी में नहीं पाया जाता है। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो 43 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है स्त्री हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि लिंग के गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा जो है कहाँ पाया जाता है, स्त्री में ही पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 के पास चल देते हैं। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 44, और इसमें भी क्या कर रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन की अवधि निम्नलिखित में से कौन है। हाइड्रा में जो प्रजनन की अवधि है वो निम्नलिखित में से कौन है, जो कि 2018 में पूछ रहा है। कह रहा है कायिका प्रजनन है, या बीजाणु समागम है, या मुकुलन है, या विखंडन है। इनमें से आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका 44 का, उसका हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा, मुकुलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुकुलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, इसको अब देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। ऑप्शन है आपका बाह्य दल, या पंखुड़ी, या पुंकेसर, या स्त्री केसर। इन चारों में से आपको ऑप्शन बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 45 का सी हो जाएगा, पुंकेसर। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी पुंकेसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 के पास जाते हैं। कह रहा है कि गन्ना, गुलाब, अंगूर कृषि के किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है। मुकुलन विधि से, या कायिका विधि से, या खंडन विधि से, या विखंडन विधि से। इनमें आपको राइट आंसर बताना है। जो गन्ना, गुलाब, अंगूर की कृषि किस विधि से किया जाता है। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कायिका विधि से इसको क्या किया जाता है, इसका कृषि का खेती किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया 47 नंबर क्वेश्चन। कर रहा है कि मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिका संयुक्त होकर एक लचीली थैलानुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं, या योनि, या गर्भाशय, या डी में इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। 47 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए, यहाँ पे 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ग्रीवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रीवा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये तो 48 हो गया, एक सेकेंड मिस्टेक हो गया। चलिए, 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ही होगा, गर्भाशय होगा। वो 48 में टिक कर दिए, ठीक है। सॉरी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गर्भाशय हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करा है, माँ के रुधिर में पोषण मिलता है। जो माँ का रुधिर है उसमें पोषण मिलता है, कहाँ से मिलता है, भ्रूण को मिलता है, या गर्भाशय को मिलता है, या ग्रीवा को मिलता है, या शुक्राणु को मिलता है। तो किसको मिलता है, ये तो बहुत ही आसान है, पीछे भी देख चुके हैं। तो ये भ्रूण में मिलता है। कहाँ मिलता है, भ्रूण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे क्वेश्चन नंबर 50 तक आए हैं। एक बार मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे जो टेस्ट बाय टेस्ट, यानी चैप्टर बाय चैप्टर आपको इसमें चैप्टर जो इस चैनल पर देखने को मिलेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। जो 2024 यानी 24 से जो 25 में एग्जाम देंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा वीवीआई रहेगा। ठीक है, तो चलिए ये भी प्यारा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। तो मानव मादा में जो गर्भकाल का समय होता है वो कितना का होता है, ये तो किसको नहीं पता है।
ये तो बहुत ही है, सबको पता है 9 माह का होता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। क्या करा है ऋतु सार्व या रज्जु धर्म का समय होता है। रज्जु धर्म का समय होता है कितना का होता है, 2 से 8 दिन का होता है, 3 से 9 दिन का होता है, या 4 से 10 दिन का होता है, या 5 से 11 दिन का होता है। पीरियड्स का बात कर रहा है यहाँ पे, कितना दिन का होता है, तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि कितना दिन का होता है। चलिए, इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 2 से 8 दिन। कितना हो जाएगा, 2 से 8 दिन। 2 से 8 दिन का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह आगे आपका प्यारा सा क्वेश्चन करा है कि बीज विकसित होता है। बीज जो विकसित होता है कहाँ होता है, परागक कोश में, कोश से, या अंडाशय से, या पुंकेसर से, या बीजांड से। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या, जो कि 2022 में पूछ चुका है। 51 का क्या होगा। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, हो जाएगा बीजांड से। कहाँ से, बीजांड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित है। आंत्र ज्वर है, या आंत्र है, या एड्स है, या सुजाक है, ABCD दोनों है। तो इनमें आपको राइट आंसर बताना क्या होगा। चलिए, थोड़ा सा हैंग हो जाता है इसलिए थोड़ा गड़बड़ था। आपका सपोर्ट रहा तो एक नया जरूर ले लेंगे, बस आप सपोर्ट बना कर रखिएगा। डी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ABC, यानी कि यहाँ पे बी भी सही है और सी भी सही है, दोनों होता है। ठीक है, जनन कितने प्रकार के होते हैं, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जनन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये आप पे छोड़ते हैं, तो 53 तक ही रखते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अगला जो चैप्टर आपका होगा उस चैप्टर में आपके साथ मिलेंगे। उसमें भी आपको 50 से क्वेश्चन को हम मिलवाएंगे, और जो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा VVI रहेगा 2023, 24, 25 जो भी हो उसमें आएंगे, और जो पीछे पूछे हुए हैं उन सभी को हम देखेंगे और VVI भी बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए।